अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 2वां महीना सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का 20 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत और हुकूमत के बारे में। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और हुकूमत दोनों अता फरमाई। इस तरह वो जहाँ एक तरफ बनी इसराइल की दीनी उमूर से मुतल्लिक रहनुमाई फरमाते, वहीं दूसरी तरफ वो उनकी इज्तिमाई और इनफिरादी ज़िंदगी और मुल्की इंतज़ाम का फ़र्ज़ भी अंजाम देते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सी खुसूसियतों से नवाजा था। वो आम इंसानों की गुफ्तगू की तरह तमाम परिंदों की भी बोलियां खूब अच्छी तरह समझते थे। अल्लाह ताला ने हवा को उनके ताबी कर दिया था। इसी वजह से आधे दिन में वो 1 महीने का सफ़र मुकम्मल कर लेते थे। जिन्नात भी उनके ताबे और फर्माबरदार थे। जिन्नात ही के ज़रिए मस्जिद अक्सा और उसके अलावा दीगर आलीशान इमारतों और पत्थरों को तराश कर बड़े बड़े हाउस बनाए और समुंदरों से हीरे और जवाहरात निकालने का काम भी उन्हीं से लेते थे। मस्जिद अक्सा की तामीर के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का 50 पर 3 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। 2वां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। ऊँट का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करना। हज़रत जबीर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र से आए। जब हम लोग बनो नज्जर के बाग के पास पहुँचे तो देखा कि बाग में एक ऊँट बैठा हुआ था जो बहुत गुस्से में था। बाग में जो भी जाता उस पर हमला कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए और ऊँट को अपने पास बुलाया तो वो अपना होंठ ज़मीन पर लटकाए हुए आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नकील मंगवाई और उसको पहनाकर उसके मालिक के हवाले कर दिया और सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं वो जानती हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय गैर ईमान वाले इंसान और जिन्नात के। मुस्नद अहमद 14333 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। जुमे के लिए खुतबा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के रोज़ खड़े होकर खुतबा देते थे, फिर बैठ जाते, फिर दूसरे खुतबे के लिए खड़े होते थे। सही मुस्लिम हदीस में 2033 इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो जुमे के रोज़ जुमे की नमाज से पहले खुतबा देना ज़रूरी है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। इल्म की ज़ियादती के लिए दुआ। इल्म की ज़्यादती के लिए इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए।
रब्बी सिदनी इल्मा। तर्जुमा को, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। सूरह ताहा 114वां आयत में है सो दुआएं। 5वां क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। कुरान को गौर से सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान की कोई आयत सुनने के लिए कान लगा दे, उसके लिए ऐसी नेकी लिखी जाती है जो बढ़ती चली जाती है, और जो शख्स इस आयत को पढ़े, वो आयत उस शख्स के लिए क़यामत के दिन एक नूर होगा। मुस्नद अहमद 8494 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा, एक गुनाह के बारे में। अहद तोड़ने वालों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुक़ात के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको तोड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, उन्हीं लोगों पर अल्लाह की फिटकरी होगी और आखिरत में उनके लिए बड़ी ख़राबी होगी। सूरह रात 25वां आयत में है सो। 7वां क़िस्सा, दुनिया के बारे में। नाफरमान कौमों की हलाकत की वजह को तो बर्बादी की वजह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने ऐसी कितनी बस्तियों को हलाक कर डाला जिनके रहने वाले अपने सामान ऐश पर फ़ख्र किया करते थे। अब उनके ये मकानात पड़े हुए हैं जिनको हलाक होने के बाद से अब तक बसना नसीब नहीं हुआ, मगर बहुत थोड़ी देर के लिए। आखिरकार हम ही उनके वारिस हुए। सूरह कसस 50/8वां आयत में है सो। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो, दुनिया के साजो सामान पर इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उसको कभी भी हमसे छीन सकते हैं, जैसे कि हमसे पहले कितने ही आलीशान मकानात को तबाह कर दिया और आज उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। 8वां क़िस्सा, आखिरत के बारे में। दुनिया की आग जहन्नम की आग से डरती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। अगर ये 2 मरतबा पानी से ना बुझाई जाती तो तुम उससे नफ़ा ना हासिल कर सकते। ये आग अल्लाह ताला से दुआ करती है कि वो उसको दोबारा जहन्नम में ना डाले। इब्ने माजा 4318 अनस रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा, तिब्बे नबवी से इलाज। ज़मज़म के फ़वाइद। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु ने ज़मज़म के बारे में फ़रमाया, ये एक मुकम्मल खुराक है और बीमारियों के लिए शिफा बख्श भी है। तबरानी सगीर 295 के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां क़िस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। हुस्ने सुलूक से रिज़्क़ बढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये बात पसंद हो कि उसकी उम्र लंबी हो जाए और उसके रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाए, तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करे और रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करे। मुस्नद अहमद 13811 अनस रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 21 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।